ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे और सभी लोग बड़े प्यार से संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। संगठन का एक संकल्प, जैसे आप सभी को एक क्लास भेजी थी राजू भाई जी की, तो उसमें विशेष ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो राजू भाई जी ने बताया, मम्मा को बोला भले ही छोटा संकल्प हो, लेकिन जो भले ही छोटा संगठन हो, लेकिन जब एक संकल्प में बैठेगा तो उसकी याद का करंट परमधाम तक पहुंचता है। राइट। फिर बाबा इजीली वो जो सकाश देने की जो हम लोगों की प्रोसेस है उसमें मदद करते हैं। सभी ने वो क्लास सुनी ही होगी। तो इसी तरीके से एक संकल्प, अपना जो विशेष लक्ष्य है उसको रिवाइज करना बाबा के सामने, और बड़े प्यार से बाबा को आवाहन करना। और आवाहन करने का आपको बताया है पहले भी कि बाबा को इस सभा में बुलाना है। ठीक है, याद नहीं करना है, बुलाना है। ओके, चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो कल स्वदर्शन चक्र के लिए होमवर्क दिया था, किस किसने किया? हम्म। स्वदर्शन चक्र के लिए किस किसने किया? कितनी बार किया? हम्म। बताया था ना कि सभी लोगों को काउंट करके लाना। ओके, 21 टाइम्स। और किस किसने किया? सभी लोग बताइए। 25 टाइम्स। ओके। और किस किसने किया? कितनी बार किया? पूरे दिन में बस 10 ही बार घुमाया। बड़ा अच्छा है। और सुदर्शन चक्रधारी सेना उसे कहेंगे, हाँ, जिसपे 10-20 हथियारों बस। सुदर्शन चक्रधारी सेना अर्थात हथियारों से लेस, अप्रोक्स 30। ओके। ओके, चलिए। तो आज का प्राइज मिलेगा, वैसे तो अभी सभी लोग आए नहीं है, बाद में भी पूछ लेंगे, 25। तो कंचन माता जी ने 108 बार मिनिमम किया है। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मैं 108 बार काउंट करते हैं, तो प्राइज उनको मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। मीठे बच्चे बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ को इंश्योर कर देते हो। आजकल तो सभी का कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही होती है ना, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, है ना, और मकान की, दुकान की, कितनी सारी पॉलिसीज चलती हैं। लेकिन वो सारी क्या होती हैं? अगर हमारी एंड पे चीज़ें सही भी हों तो भी इंश्योरेंस वाले क्या कर देते हैं? धोखा कर देते हैं कई बार। हाँ, देते हैं, नहीं देते हैं, बहाने बता देते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन इतनी होती कि कोई पढ़ता तो है नहीं उन चीज़ों को। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट थी, जो रिटर्न है वो मिल जाता है। बट कहते हैं ना, प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अब हर एक व्यक्ति को ये राइट होना चाहिए ना कि भाई उसको इंश्योरेंस कराना है या नहीं कराना है, वो उसकी मर्जी है। भाई सब अपनी लाइफ को खुद केयर कर सकते हैं ना, चाहे कार का है, चाहे स्कूटर का है, चाहे किसका। ये नियम होना चाहिए कि भाई मेरी मर्जी है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं नहीं करवा रहा हूँ इंश्योरेंस। पर सबको मैंडेटरी कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सरकार की कमाई होती है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए तो अपनी लाइफ इंश्योर करते हो, तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो।
बाबा 21 जन्मों के लिए करता है, और लेता क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये पैसे भी लेते हैं और पता नहीं क्या क्या, और फिर कुछ होता भी नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, रावण राज्य है। ये तो हम लोगों को जीने की आदत हो गई है। नहीं तो पहले क्या करेंगे? एक गाड़ी जो लेते हैं, उस गाड़ी में आधा प्राइस किसका होता है? सरकार का। सपोज टू भी आप कोई नई कार ले रहे हैं, तो नई कार में जो 28% है वो क्या है? जीएसटी है। तो 10 लाख की गाड़ी, तो 3 लाख किसका हुआ? सरकार का। हाँ, तो कोर्ट क्लेम करना आसानी से, तो कोर्ट क्लेम, कोर्ट में जाना, ये जाना वो जाना, कितनी सारी चीजें। ठीक है, 28% वो लिया। उसके बाद रोड टैक्स और स्टेट टैक्स और ये, हाँ, 14% या आई थिंक 7, हर स्टेट का अलग अलग होता है। 1-1.5 लाख वो हो जाता है। फिर उसके बाद और सारी चीजें, मतलब पूरी कॉस्ट ऐसी है। अगर आप 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो 10 लाख सरकार को जाते हैं। और उसके बाद फिर सड़क पे उतारो तो पेट्रोल पे टैक्स, फिर हाईवे पे उतारे तो हाईवे टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। ठीक है, तो रावण राज्य है अपना, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी लाइफ इंश्योर करता हूँ 21 जन्मों के लिए। और यहाँ पर भी कितनी इंश्योर हो गई है? अगर बाबा के शब्दों को पकड़ के ज्ञान मार्ग में चले तो कितनी लाइफ इंश्योरेंस हो गई है। किसी ने कुछ कहा, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, बात बढ़ी है, आप क्या एक संकल्प सोचो कि ड्रामा प्लान अनुसार मेरा अकाउंट है, मुझे माफ करना है और मुझे माफी लेनी है, अपने अहंकार को तोड़ना है। बड़ी बड़ी बातें ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाती है। तो मीठे बच्चे, तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। बाप, तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। तो बाबा की यहाँ क्या रिवाइज करा रहे हैं? एम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ा इंश्योरेंस किसके पास है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पास। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर कराते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। 21 जन्म हम मरे ही नहीं। 21 पीढ़ी का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? 21 पीढ़ी का, यूट्यूब वाले भाई बहने बताइए। 21 पीढ़ी का अर्थ, तुम 21 पीढ़ी सदा सुख पाते हो। हाँ, तो 21 पीढ़ी का अर्थ क्या है? किसको पता है? 21 पीढ़ी, यहाँ पर तो समझ में आता ना। भाई मैंने कमाया तो मेरी 21 पीढ़ियां, तो मतलब जो मेरे बेटे हैं वो खाए आराम से बैठ के खा सकते हैं, फिर उनके जो बेटे हैं वो आराम से बैठ के खा सकते हैं, फिर जो उनके बेटे हैं वो आराम से खा सकते हैं। इसको कहते हैं 21 पीढ़ी। सतयुग की 21 पीढ़ी का अर्थ क्या है? ठीक है, यूट्यूब वाले भाई बहने बताइएगा, पता था कि नहीं पता था? अभी हम आंसर करते हैं। 21 पीढ़ी का अर्थ है मेरे 21 जन्म। यानी कि अगर मैंने पहला जो जन्म लिया है सर्वोच्च सूर्यवंशी राजधानी में, उसके बाद जब मैं शरीर छोड़ता हूं तो मेरे पुण्य मेरे साथ जाएंगे। वो मेरे पीछे वो जो दूसरे लोग आएंगे उनके साथ नहीं, वो उनका पुरुषार्थ उनका है। मेरे पुण्य कर्म मेरे साथ जाएंगे अगले 21 जन्म, फिर उससे अगले 21 जन्म, फिर उससे अगले 21 जन्म। भले ही वो जो धन दौलत वगैरह पीछे रह जाएगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पुरुषार्थ किया है, वो जो पावनता का पुरुषार्थ किया है, उसके आधार पर वो सारी चीजें वहां पर भी अवेलेबल रहेंगी। ओके। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या, 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। सोचो, कल भी बात कर रहे थे, 40-50 जन्मों तक तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, 50, फिर बचे कितने? 34। 34 में हमारी भक्ति मार्ग भी है। ठीक है, तो भगवान के प्रेम में फिर यहाँ आके भगवान मिल जाता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तो 3 चीजों के बीच में मेरी ये पूरी लाइफ साइकिल, ये पूरे 5,000 साल का ड्रामा चलता है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। आत, परमात्मा और ड्रामा संपूर्ण साक्षी है। अब मुझे
इस लेवल पर आके बात करनी है बाबा से। रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। जो पीछे हुआ उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आगे होगा आई एम डोंट वरी। अब राइट नाउ रूहानी बाप मुझ आत्मा को समझा रहे हैं। किस लिए समझा रहे हैं? उस सर्वोच्च लक्ष्य के लिए। तो जब मैं ये सुन रही हूं तो मुझे कुछ भी याद ना आए इधर का उधर का, बस आत्मा समझ के सुनना है, मैं कौन सी आत्मा हूं। तो ये ज्ञान पूरी तरीके से बुद्धि में बैठता चला जाएगा। बच्चे मेरी फ्रिक्वेंसी पे आके सुनो, मैं रूहानी बाप हूं। तो 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर करें, मतलब मैं तुम्हें सर्वोच्च राज्य भाग्य दूंगा। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार का पैसा मिले, तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए ही मरे। अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, वो आत्माओं का निवास स्थान है। मूल वतन, वहां तो मरने जीने की बात ही नहीं रहती। अमरलोक में क्या कहेंगे? अमरलोक में मरना शब्द नहीं होगा तो क्या होगा? हम्म। अमरलोक में कौन सा शब्द होगा? कि भाई कोई मर गया तो उसको ये थोड़े कहेंगे मर गया, क्या कहेंगे? अमर क्यों कहेंगे दीदी? वहां जब कोई मर ही नहीं रहा तो अमर भी नहीं होगा। ये तो यहाँ के शब्द है ना। वहां कोई शरीर छोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम्म। दूसरा जन्म लेने चला गया ये भी कह सकते हैं। और शरीर छोड़ा, सिंपल है ना। शरीर चेंज किया, पुरानी देह चेंज की, पुराना चोला चेंज किया, सोचना। नई जर्नी के लिए चला गया, नया चोला ले लिया, है ना। अच्छा, अमर बनाते हैं, तुम अमर थे। मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, वो आत्माओं का निवास स्थान है। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते हैं। ओनली यू आर, ठीक है ना, सिर्फ तुम इस लायक हो कि तुम मेरे सामने बैठ के ये बात कर सको और मैं तुमसे बात कर सकूं, और किसी से मुझे ना बात करनी है, आई डोंट लाइक। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करती है। अगर तुम मुझे जानते हो या तुम अपने को जानते हो, तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं। स्वयं का साक्षात्कार। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं। हमारे में भी किनको बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि कोर्स किया और हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी बने और बैठ गए। जो आत्मा अपने को जानती है, और जैसा जितना तुम जानते हो उतना तुम्हारी मुरली समझ में आएगी। यानी कि बाबा फिर से क्या लक्ष्य रिवाइज करा रहे हैं। बाकी और कोई बाप की भाषा समझेंगे ही नहीं। पहली बार का ध्यान करो, जब पहली बार मुरली में गए, भाई तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, मुरली सुन लो, तो क्या सोच रहे होंगे? क्या बोले जा रहे हैं? देह अभिमानी, देह अभिमानी, अव्यक्त। हाँ, आए थे ये संकल्प, किस किस को आए थे? मैं आपको बताया है कई बार, यस आए थे, ओके। माता जी कभी कभी, ठीक है, मुझे थैले में डाल के ले जाती थी सेंटर, और बिठाती भी सबसे आगे ही थी। वहीं अब मैं पीछे बैठ जाता था क्योंकि मुझे हेजिटेशन होता था, और मम्मी को गर्व महसूस हो रहा है कि भाई मैं अपने बच्चे को ले आई हूँ होता है ना माताओं को। और वो कुर्ता पजामा पहना के वहां सबसे आगे बिठा रखा है, ये ऊपर का बटन बंद करके। इट वॉज 9th 10th समवेयर। तो मैंने सोचा था कि मैं कभी रूहानी शब्द नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो वहां पर गए। अब कितनी बार मैं गया और कितनी बार मैं ये सोच रहा हूँ। बाबा कहते हैं, बाबा के ये शब्द आपको याद होंगे, बच्चे तुम्हें देह अभिमानी नहीं बनना है, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। अब मुझे किसी ने क्लियर तो किया नहीं कि देह होता है देह, देही होता है आत्मा। भाई सालों तक मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको यही नहीं पता एक ही चीज। अभी कह रहे, बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमानी बनो, अभी कह रहे देही अभिमानी बनो। तो मैं दोनों को ही या देह सोच रहा हूँ। मतलब बाबा कह रहे देह अभिमानी नहीं बनो, देही अभिमानी बनो, और मैं दोनों को दे ही सोच रहा हूँ कि अभी कह रहे बनो, अभी कह रहे मत बनो। कैसा ज्ञान है? ठीक है, कितने सालों तक समझ, फिर बाद में किसने बताया पता नहीं, किसी ने ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन किया, मैंने कहा ओ, तो ये होता है देही, ये होता है देह। तो कोई नया आ जाए भाई जी, सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में था, सेम हेयर ठीक है, तो भाषा ही समझ में ना आए, कोई नहीं आ जाए तो
है ना। बाकी और कोई बाबा की भाषा ही नहीं समझेंगे। दीदी बोलती थी कि हमारा लक्ष्य शेर लक्ष्मी शेर नारायण है। मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण नहीं, शेर लक्ष्मी शेर नारायण ऐसे। अच्छा, मुझे स्टोरी फैंटेसी जैसे लगता था। ओके, श्री लक्ष्मी, ओके। तो वो ये सारी चीजें उनको ऐसा लगता था। अभी भी कितने लोग आते हैं, है ना, आके बैठ जाते हैं, ठीक है, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। बाकी और कोई बाप की भाषा समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते क्या है, कोई मुश्किल थोड़ा ही समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष में, तो भी कितने थोड़े समझे हैं। जाओ जाके पूछो। बात समझने और समझाने की ये नहीं कि क्या आत्मा परमात्मा ये समझ में नहीं आ रहे। तुम जाके पूछो। मुझे कितने साल हो गए कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम बन सकते हो, कितनों को विश्वास होता है। तुम माला में आ सकते हो, कितनों को विश्वास होता है। तुम वो हो जिसकी तलाश मुझे, कितनों को विश्वास होता है। बाबा के सामने दृष्टि डाल के बैठो अपने पे ही। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? अपनी वो सारी गंदगी दिखती है ना, पास्ट दिखता है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं था भाई। वो ड्रामा में था, वो तुम्हारा नहीं था। और वो सारी चीजें नहीं होती तो यहाँ कैसे होते? सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहता तो आज भगवान थोड़ा ही मिलता। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, परंतु थोड़े है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं, अब क्या समझने की बात है, क्या विशेष था? हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। हम जो आत्माएं पतित थी वही पावन बनी है। पतितता का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पतित? यूट्यूब वाले भाई बहने बताएं, पतित अर्थात लिखेंगे, पतित इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या पतित का मतलब क्या समझते हैं आप? बाबा ने मुरलियों में बताया। लिखिए आंसर, पतित इज इक्वल्स टू व्हाट? क्योंकि बहुत सारे आंसर मिक्स हो जाते हैं ना। पतित अर्थात क्या? क्या होता है पतित का मतलब? कौन बताएगा? आप लोग बताइए। पतित अर्थात विकारी, ठीक है ना। किसने लिखा है ये? कौन आया है नया सुबह सुबह? पतित अर्थात, ओके। ईशा माता जी। पतित अर्थात जो अपने बाप की ग्लानि करते हैं, गिरे से गिरे हुए। आज की दुनिया में क्या होता है भाई, घोर कलयुग आ गया। क्यों? अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसे कहते हैं पतित। ठीक है ना। और भ्रष्टाचारी कहते हैं जो विकार से जन्म लेते हैं। अशुद्ध उनको कहते हैं जो बाबा के बनकर धारणाओं पर नहीं चलते हैं, मतलब जो छोटी मोटी धारणाएं तोड़ते रहते हैं, खाने की पीने की, ये सब चीजें। उसकी एक डेफिनेशन बताई थी आपको। तो हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है। अच्छा, पावन की डेफिनेशन बताओ फिर। किस किस को पावनता की डेफिनेशन पता है? पावन का मतलब क्या होता है? सारे यूट्यूब वाले भाई बहने लिख के बताएं, किसको पावनता की डेफिनेशन बताएं। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर चेक करना। पॉज करो, लिख लो। और अब हम बोल रहे हैं, हमारे बोलने से पहले वीडियो रोको, लिखो, और फिर चेक करो पता है कि नहीं पता है। पावनता की डेफिनेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, सतो प्रधान प्रकृति के साथ ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कई लोग पवित्रता को ही पावनता समझ लेते हैं। पवित्रता एक सब्जेक्ट है जिसके आधार पर यह पूरी ब्राह्मण जर्नी शुरू होती है, लेकिन पवित्रता से पावनता तक की यात्रा है। उनसे स्वीट और कोई चीज, उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। अब पतित से पावन बनना है, इसलिए स्वीट फादर को याद करना है। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इन दैट? फादर, वो तुम्हारा बाप है। अब बाप के अंदर क्या स्वीटनेस है, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। स्वीट फादर को क्या क्या स्वीटनेस है? गुणों की, शक्तियों की, क्षमा की, धारणाओं की। धारणा तो नहीं, खैर बाबा तो सागर है ना।
उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे, सतयुग को कहा ही जाता है अमरलोक। सतयुग को कहा ही जाता है अमरलोक। यह है मृत्युलोक, यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से सुनो। शंकर ने पार्वती को नहीं, वो आत्मा जो ज्यादा से ज्यादा पार्वतन में रहने का पुरुषार्थ करती है उसको क्या कहते हैं? पार्वती। वो सहज अमरलोक की मालिक बन सकती है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से सुनो, माम एकम याद करो। ज्ञान में ही दे सकता हूं ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। अंडरलाइन करना। अमरपुरी में चले गए, साहूकार, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा बन गए, उसको अमरता नहीं कहेंगे। क्योंकि गुणों में, शक्तियों में, पद में कहीं तो थोड़ा थोड़ा मर गए ना। तो अब बाबा यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं अमरपुरी में राज्य करना है उसको ही अमर पद कहा जाता है। राज्य करना, राज्य कौन करेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण या सर्वोच्च विश्व राज्य अधिकारी 108, उनको ही अमर कहा जाएगा। हैं तो सभी। अब जैसे हम लोग हैं, हम सब क्या कहते हैं? कल आपको एग्जांपल दिया, भारत के मालिक है। ठीक है। अब अपनी स्कूटी को लेके लेफ्ट से राइट में लेके जाओ, तुरंत बता देंगे कौन है मालिक। पुलिस वाले भैया, दीदी दीदी इधर आओ हाँ, लाइसेंस प्लीज। बस, तो मालिक कहां से हुए? तो कहने के अमर नहीं, अमर माना अमर पद, अमर पावनता, अमर दिव्यता। वो जो देवताओं की सर्वोच्च धारणा है वो मेरे अंदर होनी चाहिए। बहुत क्लियर लिखा हुआ है, अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनी आदि नहीं होती। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, यह बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन ही जाना होता है। क्या बोल रहे हैं बाबा? कि हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन जाना पड़ होता है। जितना इंपॉर्टेंट मूल वतन है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारी अमरपुरी है। अब अमरपुरी में क्या याद करेंगे? मेरा गार्डन? नहीं नहीं नहीं, मेरी किचन? नहीं नहीं नहीं, मेरे झरने? नहीं। एक चीज जिसमें सारी चीजें समाई जाती हैं, कौन सी? कौन सी? मेरा लक्ष्य, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट। सिंहासन भी किसको मिलेगा? कहने का मतलब तो आपका वही है, सिंहासन भी किसको मिलेगा? जिसके पास लक्ष्य होगा। तो हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं, वो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन जाना होता है, यह भी मन मना भव हो जाता है। देखो, मन मना भव की नई डेफिनेशन, मूल वतन और अमर लोक को याद करना भी मन मना भव है। ठीक है। शिव भगवानुवाच आज की मुरली में आज की डेट लिख के अमर मनमना भव की डेफिनेशंस का अलग कॉलम बनाया हुआ ना, उसमें लिख लेना। इसको भी मनमना भव कहा जाता है। शिव भगवानुवाच आज की डेट के में बहुत सारी डेफिनेशंस है मनमना भव। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। मूल वतन है मनमना भव, मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। जितना इंपॉर्टेंट मूल वतन है, जितना इंपॉर्टेंट मूल वतन है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा अमरलोक है, यानी कि तुम्हारा पद है। तो अपने और लक्ष्य को याद करना। राजयोग की डेफिनेशन क्या कहते हैं हम सब लोग? अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना राजयोग है। अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना राजयोग नहीं है। अपने को मैं कौन सी आत्मा हूं उस स्वमान में स्थित कर अपने पिता और अपने पिता द्वारा मिले हुए वर्षे, जो कि संपूर्ण वर्षा है, उसको याद करना राजयोग है। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं, तुम कितने प्रकार से अर्थ समझाते, तुमको कितने प्रकार से समझाते। व्हाट इज मध्याजी भव? यूट्यूब वाले भाई बहने बताएं, व्हाट इज मध्याजी भव? मध्याजी भव
जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो पॉज करो, आंसर दो, फिर चेक करो कि सही है कि नहीं, पता तो चले कहाँ है। मध्याजी भव अर्थात मेरा लक्ष्य, मध्याजी भव अर्थात श्री श्री विष्णु को याद करना। अब श्री श्री विष्णु अगर अलग आइडेंटिटी आप समझ रहे हो तो फिर उसको याद करने का भी कोई फायदा नहीं, वो श्री श्री विष्णु की आइडेंटिटी जो है वो मेरी है। मध्याजी भव अर्थात इस संगम युग से इस संगम अगले संगम युग के बीच में जो मध्य है उसके बीच में मेरा पार्ट कौन सा होगा, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन करो। तो स्वदर्शन में तो पूरा गोला, ठीक है। मध्याजी भव मध्य में, अब सपोज टू भी आप याद कर रहे हो कि अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, पूजनीय स्वरूप, ये अब सभी यही याद कर रहे हैं, सबके यही स्वरूप है। लेकिन आपका अनादि स्वरूप कैसा, अब विनाश होगा, सब अपने अनादि स्वरूप में जाएंगे। जो देवकुल की आत्मा है सारे ही आदि स्वरूप में आएंगे। आपका आदि स्वरूप कौन सा है, प्रजा, रॉयल प्रजा, साहूकार, रॉयल साहूकार, राजा, राजाओं का राजा, विष्णु महाराजा, कौन सा आदि स्वरूप। तो अपने मध्य मेरा सर्वोच्च अनादि स्वरूप, मेरा सर्वोच्च आदि स्वरूप, मेरा सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, मेरा सर्वोच्च ब्राह्मण तपस्वी स्वरूप, मेरा सर्वोच्च ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप इज स्वदर्शन चक्र, इज मध्याजी भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही अपने को आत्मनिश्चय करना। सपने को सबसे जास्ती मेहनत क्या है, अपने को आत्मनिश्चय करना। यहाँ संगठन में किस किस को मुश्किल लगती है आत्मा समझने की, कल किया मैं बिंदी हूं, हाँ किया बिंदी हूं। कल मधुबन गए थे पांडव भवन, तो वहां पर शांति स्तंभ पे मैं ज्ञान के स्तंभ का बिंदु हूं, मैं शांति के स्तंभ का बिंदु हूं, मैं शक्ति के स्तंभ का बिंदु हूं, मैं पवित्रता के स्तंभ का बिंदु हूं, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्वोच्च धारणाओं का सिंधु रूपी बिंदु हूं। अपने आप ही चलता है, अपने आप ही चलता है, ठीक है। तो आज सबसे जास्ती मेहनत है अपने को आत्मा निश्चय करना। नॉर्मली जब आत्माएं आती थी तो बाबा से चार धाम की जो यात्रा होती थी तो बाबा रूम में सब लोग मिलते, ऑफिशियल बाप दादा के जैसे पिता से मिलते हैं। आप कभी आए तो चार धाम की यात्रा कैसे करें, बाप दादा के रूप, बाबा के रूम में एज अ फादर सारी बातें बताने, कुटिया में एज अ मदर, ब्रह्मा बाबा के पास बैठ के एज अ मदर सारी बातें बताना, ठीक है। हिस्ट्री हॉल में आपको पता ही है, अपने जो भी संपूर्ण व्यर्थ है उसको बाबा को दे देना और चुपचाप बैठ जाना, ये लो मेरे पास ये पोटली है, इसको आप रख लो, नाउ आई एम फ्री। अच्छा बुरा पुण्य पाप जो भी है सब दे दो अपने व्यर्थ संकल्पों को। शांति स्तंभ में प्रवेश करते हुए ये जो सारा शांति, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता का जो संपूर्ण वर्षा है ये मेरे पिता ने मेरे लिए यहाँ पर छोड़ा है। बस अब क्योंकि छोड़ा है तो वहां योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस उन वाइब्रेशंस को फील करो, ये मेरा है। तो सबसे जास्ती मेहनत है इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना है। अब ये योग आज सबको आधा घंटा कहाँ करना है, बाबा की कुटिया में, ठीक है। बाबा की कुटिया में भी वैसे तो वहां जगह कम है, हमेशा जिस तरफ बाबा की इस तरफ पैर होते, एक तरफ तकिया है एक तरफ पैर, उस तरफ बैठना चाहिए। बच्चों को बड़ों के सिरहाने नहीं बैठना चाहिए, पता है आपको। तो फर्क कोई नहीं पड़ता, बाबा तो बाबा है लेकिन डिसरिगार्ड हो जाता है, मतलब डिसरिगार्ड कहा जाता है, ऐसा ऐसा होता नहीं। तो उस तरफ जाके बैठो जी, एक तरफ तो जिस तरफ लेटर डालते हैं, अब तो याद आ गया ना, लेटर तो सबने ही डाला होगा। पहली बार कोई भी नहीं आया ना जिसको कुछ भी नहीं आता, लेटर जरूर लिखेंगे भैया आपको। तो लेटर की तरफ बैठ के आराम से, आप हैं कुटिया में कोई नहीं है, और बाबा से सबसे जास्ती मेहनत करनी, अपने को आत्मनिश्चय करना है। और फिर बाबा से मम्मी से कन्वर्सेशन, माँ
मैं कौन सी आत्मा हूं? फिर बाबा आंसर करें, तुम सर्वोच्च पद पाने वाली आत्मा हो। तुम सर्वोच्च पद पाने वाली आत्मा हो। माँ, मैं कौन सी आत्मा हूं? तुम सर्वोच्च मधुबन निवासी बनने वाली आत्मा हो। माँ, मैं कौन सी आत्मा हूं? तुम सर्वोच्च लक्ष्य पाने वाली आत्मा हो। माँ, मैं कौन सी आत्मा हूं? तुम मेरे साथ संपूर्ण राज्य भाग्य पद पाने वाली आत्मा। ठीक है, आज सबको आधा घंटा माता जी के साथ योग करना है, ब्रह्मा माँ के साथ। सबसे जास्ती मेहनत है अपने को आत्मा निश्चय करने की। तो जैसे ही कहेंगे मैं आत्मा हूं, तो यहाँ मैं कौन सी आत्मा हूं? अब मम्मी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता तुम्हारे बारे में। कई बार बाबा बोलते थे ना कि रूह रियान हो रही है, तो बाबा किसका फेवर लेते? तुम्हारा। हम आत्मा है, हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है जिसको हम आधा कल्प याद करते थे। आओ आकर पावन बनाओ। मैं तुम्हें धन दौलत बच्चों जायदाद के लिए नहीं पुकारा, मेरी पावनता दो मुझे। मेरी आत्मा के सर्वोच्च खजाने, वो संतुष्टता, वो एकाग्रता, वो भावना, वो दिव्यता, वो खजाने, वो शक्तियां, वो मुझे चाहिए। बाकी ये दुनिया की कोई चीज नहीं, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम। सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। तो तुमने पुकारा, आओ पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं। मुक्ति कहो व अथवा निर्वाण धाम कहो। कहाँ आया था ये शब्द अभी? निर्वाण धाम अक्षर कहाँ आया था? हाँ, कल, गुड। और परसों, गुड। कौन से थे? 4N कौन से हैं? रिवाइज करो अभी के अभी रिवाइज करो। 4N कौन कौन से हैं, किसको? 4N निमित्त, निर्माण, निर्वाण और परे। ठीक है ना? निमित्त मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान ने सेवा में रखा है। निर्माण करना है मुझे, मुझे निर्माण रहना है। जितना मैं हम्बल रहूंगा उतना मैं निर्माण कर सकूंगा, इस नई दुनिया का निर्माण कर सकूंगा। और जितना निर्माण करूंगा तो उतनी खुशी रहेगी, उतना परे रहूंगा। निर्वाण, मैं बाबा का और बाबा मेरा। अच्छा, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। दम नहीं का मतलब क्या है? धारणाएं नहीं है कुछ। धारणाएं नहीं है। आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है? चाहे वानप्रस्थी को ले, यंगस्टर्स फैसिनेट है। आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? जैसे आजकल बोलते हैं ना जेनजी, जो जनरेशन है जेनजी, मतलब बहुत एडवांस, बहुत ज्यादा वो एडवांस इन द सेंस कुछ अलग ही है उसका मतलब। क्यों? क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको शादी करना पूरा, भाई प्री वेडिंग कराएंगे, आफ्टर वेडिंग कराएंगे, वेडिंग में भी कराएंगे। शादी करने का बहुत शौक है, लेकिन पेरेंटिंग क्या होती है वो पता ही नहीं है। पेरेंटिंग सोचते हैं कि बच्चों को मोबाइल देना है, ये देना है, वो करना है, वो करना है, अच्छा खिलाना है, अच्छा। पेरेंटिंग क्या होती है? संस्कार डालने क्या होते हैं? तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। वानप्रस्थियों में कैसे सस्टेन करना है, कैसे बच्चों को रखना है, कैसे, बस अपनी ईगो लिए बैठे हैं। वानप्रस्थी अभी अभी वाले कब के होंगे? 90s वाले, 80s वाले नए वानप्रस्थी हो जाएंगे। 40-50 के ऊपर चले गए ना। कैसे क्षमा करना है, कैसे अपनी धारणाओं, कैसे अपने एटिकेट्स को बनाना है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कुछ पेरेंट्स तो, कुछ जो एल्डर पेरेंट्स, क्या कहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स तो गालियां तक देते हैं अपने बच्चों के सामने और इनके सामने। घर में कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए बड़ों को। फीड कर रहे हैं आप उन लोगों को, फीड। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कहते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं।
आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। आते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, यह है थर्ड फ्लोर अथवा ग्राउंड फ्लोर। दूसरा फ्लोर का है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे नहीं है। स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्य के लिए तो यह दुनिया है। आजकल ढूंढते हैं ना कि मार्स पे जाएंगे और वहां ये एक सिम्टम्स मिले, कहीं कोई दुनिया नहीं है, शिव भगवान आज। फिर एक है एनर्जी का कंपटीशन। जैसे साइंस स्पेस रिसर्च सेंटर्स जो हैं अपने अपने रॉकेट्स भेजते हैं स्पेस में, तो वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जैसे चांद पे बहुत ज्यादा हीलियम है और बहुत थोड़ी सी हीलियम सालों तक एक शहर की, एक देश की एनर्जी को सस्टेन कर सकती है। अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की। तो जैसे हमने साउथ पोल पे उतरे, आज तक कोई नहीं उतरा, तो एक तरीके से वहां पर हमारा अधिग्रहण हो गया। तो एक प्रोसेस ये है, लेकिन वो जो दुनिया है और वो है वो नहीं। तो बाकी मनुष्य के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। अब दुनिया है, दिखाई तो देगा, दुनिया है, करना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है। कितने सारे संकल्प चलते हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं बम फूट रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। शिव भगवान वाच ईश्वरीय महावाक्य है, तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख पाएगा। अब ये वहां की बात भी और यहां की भी, योग बल की भी बात है। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उससे वैराग्य हो जाता है। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। पहले भक्ति हुई, फिर उससे ज्ञान मिला, फिर वैराग्य आया। किस चीज से, कि अरे भक्ति में क्या करते थे। भक्ति गलत नहीं है, बिना लक्ष्य के भक्ति करना गलत है, और अपने स्थूल स्वार्थ के लिए भक्ति करना गलत है। आजकल के लोग क्या करते हैं, काम नहीं करना है तो जो अपना बॉस होता है उसके आगे पीछे बटरिंग, खाना पीना, पूछना हेलो हाय, हाँ जी हुजूर भी करते हैं। व्हाट इज दिस, इट्स अ काइंड ऑफ भक्ति। तो वो आपकी छोटी मोटी जो सुविधाएं वो पूरी कर देता है, आपका प्रमोशन कर देता है, आपकी सैलरी बढ़वा देता है, आपको प्यार से बात करता है, आपका फेवरिज्म करता है। दिस इज कॉल्ड भक्ति। एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ को एक धर्रे पे चलाना है जो कल को मैं खुद की नजरों में खड़ा हो सकूं। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हैं कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी, छोटे बच्चों को भी क्या करना है, शिव बाबा की याद दिलानी। अभी हमारे सारे बच्चे रोज चार्ट भेज रहे हैं, अच्छा अच्छा, अमृत वेला भी कर रहे हैं, शाम का योग भी कर रहे हैं। ठीक है, लक्षिता कितना अच्छा चार्ट भेजती है, मुकुल कितने अच्छे चार्ट भेजते हैं। हाँ, और सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा चार्ट भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखो लक्षिता कनाडा में रहती है, हाँ मुकुल कनाडा में रहता है, वहां रहते हुए सारी चीजों को अब उस अनुसार चलाना। मुरली मिस नहीं करती है, होमवर्क मिस नहीं करती है। वहां का कल्चर कैसा है। फिर यहाँ वाले भी अपने जितने भी हैं, समर रोज भेजता है, समर्थ, ठीक है ना। सब लोग डेली अपना बहुत अच्छा चार्ट भेजते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप। तो छोटे छोटे बच्चों का जो ग्रुप बनाया हुआ है अलग, और खूब मजे से। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी शिव बाबा याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी। भैया बच्चे हैं ना, थोड़ा तो करना पड़ता है। जो कुछ बनाना है घर बना के खिलाना है। सबसे ज्यादा नुकसान जो कर रहा है बच्चों को, भोजन। ठीक है, और आप अपने कंफर्ट के लिए जो उनको मोबाइल दे रहे हो। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो शांति से रह सके, मोबाइल देखते वो कुछ करता नहीं है तो उसको मोबाइल देते हैं। आप मतलब अपने बच्चे को कोई पॉइजन देता है ना, पॉइजन, वो शायद ज्यादा आसान है, अच्छा है देना मोबाइल देने से अच्छा।
क्योंकि मोबाइल धीरे 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 मारता है, और फिर इतना कि अगले 20-25 साल आपकी जिंदगी नरक बन जाती। पहले भी आपको बताया कि स्पेशल एल्गोरिथम बना हुआ है बच्चों की मेंटेलिटी को लेके, कैसे उन्हें एक सिंपल सा सिनेरियो उनके दिमाग में डाला जाता है, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारे में सोचने की क्षमता है, तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। 5-5 6-6 साल के बच्चों में। ये कौन सा कल्चर है अमेरिका का? देखो आज अमेरिका का क्या हाल हुआ है, देखो ब्रिटेन का क्या हाल हुआ है। इंडिपेंडेंट कल्चर, 10वीं के बाद तुम इंडिपेंडेंट हो नहीं। ठीक है, माँ बाप की छत्र छाया अंत तक। हमारे यहाँ एक कहावत है, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। और ये हमेशा बच्चों को भी फील करना है, बड़ों को भी फील करना है। कभी भी उन्हें अपने से बाहर जाने नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट हो गए वो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो हमने यही कहा कि भाई बाबा को सौंपो। तो उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में, बहुत बचपन में थे जब हमारे घर में सब कुछ बनता था, तो मम्मी पापा अचानक से ज्ञान में चलते रहे, तो हम सैलेड में अचानक से प्याज बंद हो गई। मैं कहता प्याज, क्योंकि नहीं गंदी चीज है। 2-4 दिन में सब कुछ ठीक हो गया, मुश्किल से 10 दिन लगे होंगे। जैसी आदत डालो और अभी उनकी जिद पूरी करोगे, तो फिर पूरी जिंदगी उनकी जिद नहीं पूरी करोगे। मम्मी मम्मी सिग्नेचर कर दो ना घर पे। ठीक है, प्यार से पेरेंटिंग बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़े। आजकल के संग दोष बड़ा गंदा है। आजकल का संग दोष बड़ा गंदा है, बहुत गंदा है। ठीक है, बम्स की वार नहीं कर रहे, बस जनरेशन को खत्म कर दो। अच्छी पढ़ाई मत दो, अच्छी पेरेंटिंग मत दो, अच्छे एटिकेट्स मत दो, तो क्या करेंगे? अपने आप ही मर जाएंगे बच्चे। संग तारे कुसंग बोरे, यह विशेष सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वे आकर सत्य बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, में तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, प्लीज डू यू अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूं। तुम मुझे बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उसको साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं तो इतनी छोटी सी बिंदु हूं, वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। तो अखंड ज्योति स्वरूप का मतलब है तो आत्मा भी अखंड ज्योति ना। लेकिन वो उसने उसका जो वर्णन किया है वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया है। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता, उसको दीदार हुआ। तो यह गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूं। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है ही है। नंबरवार सबको आना ही है, पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाबा समझाते हैं। जो जितना पतित था वो उतना पावन बनेगा, जो जितना पतित था वो उतना पावन बनेगा। यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं। जो सतो प्रधान थे वही अब तमो प्रधान बने हैं, फिर वही सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। अगर तुम अपनी पावनता को प्राप्त करना चाहते हो तो मन ही मन मेरे द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद करते रहो, मन मना भव। मैं आत्मा हूं, मुझे मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है।
आज जो योग बताया, प्रैक्टिकल योग, यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते, यथा अर्थ रीति, कि मैं बाप हूं, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करना है। यथार्थ रीति अर्थात अर्थ सहित याद करना है, अर्थ सहित। हाँ, यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं, अर्थ सहित कोई मुश्किल समझते हैं, कि मुझे याद करना है किस लिए, उस परम लक्ष्य के लिए। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है, संस्कार आत्मा में रहते हैं, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूं, मैं आत्मा अमर हूं। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों? अगर आत्मा का यथार्थ परिचय मिल जाए तो फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों? यह तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार, ठीक है। लेकिन देह, खासतौर से अपनों का जब जाना होता है तो नहीं छूटता है। बहुत 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 ज्यादा अटैचमेंट करते रहते हैं, पुरुषार्थ अच्छा करते रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप संभालते हैं और सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन फोटो मम्मी का ही लगा हुआ है। जब जब से गई है तब से मम्मी का ही फोटो लगा हुआ है। बहुत ध्यान रखना है अपना, बहुत ध्यान। क्योंकि जितना तुम उनको याद कर रहे हो जो आपसे कर्म बंधन पूरा करके गए हैं, उतना ज्यादा तुम अपने सुख के लिए, सुख तो आपको भी नहीं मिल रहा है। सपोज टू भी मेरी मम्मी चली गई और मैं उनको यहाँ बैठे, मम्मी चली गई, मम्मी चली गई, ठीक है, तो मैं उनको दुख दे रहा हूं, क्योंकि वो तो अपना कर्म बंधन पूरा करके चली गई, लेकिन अब मैं उसको पुल कर रहा हूं। इसीलिए अगर जो आपके अपने हैं जो चले जाते हैं आपका इस पार्ट को पूरा करके, तो अगर कभी याद भी आती है तो उनको उन धारणाओं के लिए थैंक यू दें जो उन्होंने आप में फीड करी है। वो भी बाबा के सामने बैठ के, वो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जैसे उनका कोई स्मृति दिवस है या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, पुण्य स्मृति, पुण्य क्या कहते हैं, जो उनका डे होता है ना, तो उसमें नहीं तो रोज रोज बैठे, रोज रोज उनकी डीपी लगाना, रोज रोज उनकी स्टोरीज लगाना, अपने आप तो दुखी हैं ही। पुण्यतिथि है ना, फिर दूसरों स्टेटस लगाया, 10 लोगों ने देखा, 10 में से 5 रिश्तेदार हैं, अरे भाई उनको भी याद आ रही, उनको भी दुखी कर रखा है, वो बेचारे अपने जीवन में सुखी हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आत्मा में प्यार होना चाहिए, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। कोई भी विनाशी चीज में प्यार होगा, कितनी क्लियर कॉन्सेप्ट है। विनाशी चीज में प्यार होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, मेरी कार को क्यों हाथ लगाया, ऐसे क्यों करा, वैसे क्यों करा। अविनाशी चीज में प्यार होगा तो सारी चीजें विनाशी है। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, रोना पीटना आज तक कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था के बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ, हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ, ठीक है। देखो मेरे पीछे पीछे मन में रिपीट करो, मैं सर्वोच्च देवी कुल की आत्मा हूँ, मैं सर्वोच्च पद पाने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। मैं अपने आत्मा भाई से सुनता हूं और मैं आत्मा भाई सुना रहा हूं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आत्मा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होते रहेंगे। खुद भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब आदत पक्की हो जाए। यह गुप्त मेहनत है, यह गुप्त मेहनत है। तो आज का लिखने वाला टॉपिक है, तुम बच्चों को अपनी आत्माभिमानी अवस्था सहज बनाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस दिन में, आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए कौन कौन सी सहज प्रैक्टिस हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। कौन कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो आत्माभिमानी अवस्था इजीली बन जाए। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब आदत पक्की हो जाए। यह गुप्त मेहनत है, अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। बोलो आज कौन कौन प्रॉमिस करता है 8 घंटे तक पहुंचने की?
हम्म। 8 घंटे तक। बाबा ने कहा आधा हाथ नहीं उठाओ, पूरा हाथ उठाओ, सतयुगी हाथ उठाओ। अरे हाथ तो उठा लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कोशिश तो करो तुम। ठीक है ना। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, देखने सपना देखने का असल अधिकार है अपना। कोशिश तो करो। जब सारा दिन 8 घंटे की फिक्र रहेगी तो कम से कम 4, अगर कल किया होगा तो 5 तक तो पुश होगा। नहीं मुझसे तो नहीं होगा, बच्चे को स्कूल, इनको खाना, उनको बनाना, ये कोशिश तो करो। और सच्ची कोशिश, ऐसे नहीं, सच्ची कोशिश करो कि आज कुछ भी हो जाए वहां तक ले जाना है। अगर वहां तक ले जाने की तो आप देख लेना 80% तो आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, चलो करते हैं कॉम्प्रोमाइज। आज आज एक एक टाइम का खाना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आज आधे घंटे की नींद कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आज कुछ ऐसी चीज जो एंटरटेनिंग है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, करते हैं ये। अच्छा, बाकी इसमें यूट्यूब वाले भाई बहने कौन कौन करेगा, प्रॉमिस करो। यूट्यूब वाले भाई बहने कौन कौन करेगा, करो कोशिश। बाकी इसमें लगाओ, 8 घंटा तक पहुंचना, तब तुमको खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। 8 घंटे में, क्वेश्चन है 8 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं। कम से कम 5 घंटे की सिटिंग, बाबा को लेटर लिखना 8 घंटे में आ सकता है। बाबा की मुरली पढ़ना 8 घंटे में आ सकता है। और एक दो चीजें और बताई थी ना, चिंतन लिखना 8 घंटे में आ सकता है। लेटर लिखना 8 घंटे में आ सकता है। बाबा से कन्वर्सेशन करना 8 घंटे में आ सकता है। श्रवण करना 8 घंटे में आ सकता है, आज की जो क्लास है। ओके, चलो करो। लेकिन ये तभी आएगा जब 5 घंटे से ऊपर की सीटिंग होगी। ये नहीं कि 5 घंटे वो कर ली और 3 घंटे की सीटिंग कर ली, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पतित पावन बाप को कहते हैं मुझे याद करो, विक्रम विनाशो। ज्ञान तुमको अभी संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं, या जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। ये जो नोट डाउन कर रहे हो ना, ये सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट करने से याद होती है। समझे, बाबा ने कितनी बढ़िया ट्रिक बताई है। तुम अगर नोट करते रहोगे तो नोट करने से याद हो जाता है। ये बाबा बता रहा है, साइकोलॉजी की बातें हैं ये। क्योंकि जब तुम नोट करते हो तो हाथ एक कर्मेंद्री, आंख दूसरी कर्मेंद्री, मन तीसरी कर्मेंद्री, धड़ 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 धड़। और इन 3 कर्मेंद्रियों को एकाग्र करने के लिए बाकी सब कर्मेंद्रियों को चलते फिरते थोड़ा ही लिख सकते हो। एकाग्रता बढ़ती है। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहता है, नंबरवार तो है ना। मुख्य बात, बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी अच्छी लगती है, इससे हम गंधर्वी विवाह कर लें। ठीक है, परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए। ऐसे थोड़ा ही सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। ठीक है, जब कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है तो ये डिसीजन बाबा ही ले सकता था। रमेश भाई जी का, रूषा दीदी जी का जो डिसीजन लिया था, किसने लिया था, ब्रह्मा बाबा ने लिया था। पंडित कौन थे, हाँ, उनकी शादी में पंडित कौन थे, जगदीश भाई जी, आदरणीय जगदीश भाई जी। उन्होंने सारे जो श्लोक पढ़े थे कैसे पढ़े थे, जैसे अलौकिक रीति से। बाबा के पास आया था, दो कुमार आए थे, तो बाबा ने उससे क्वेश्चन किया। जगदीश भाई जी की क्लासेस आएंगी ना अभी, उसमें एक जगह है ये। तो उन्होंने कहा कि शादी करोगे बच्चे, बाबा कहेगा तुम शादी करोगे, कर लोगे। एक कुमारी है, उसको परेशानी है। तो उसने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं करूंगा। तो फिर बाबा चले गए, साकार बाबा। तो दूसरे से पूछा नहीं, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा। तो उसने पूछा, क्योंकि भाई जी ने मेरे से, बाबा ने मेरे से ये नहीं पूछा, क्योंकि तुमसे इसलिए नहीं पूछा कि तुम हाँ कर देते। भाई बाबा कह रहा ना, श्रीमत दे रहे हैं। ठीक है ना। और आजकल के सेंटर्स पर ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, सेंटर की ही दीदी, सेंटर की माताएं, सेंटर के कुमार और कुमारी एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी है, वो ढूंढ रही है, तो इधर कुमार बताता है हाँ हाँ माता जी वो कुमारी भी ढूंढ रही है। महापाप है। कल को जितना भी वो नीचे गिरेंगे सब में खाता बनता चला जाएगा। हमारा तो एक सीधा सा आंसर है, आप सब लोग याद कर लो। भाई जी कोई ब्रह्म, मेरे पास भी आए हैं ये फोन,
भाई जी कोई अच्छी ब्रह्मा कुमारी होगी तो प्लीज बताइएगा अपने बेटे के लिए, वो भी ब्रह्मा कुमार है। एक सीधा सा आंसर है। ब्रह्मा कुमारी है तो शादी करेगी नहीं, शादी कर रही है तो ब्रह्मा कुमार हो नहीं सकती। सीधी सी बात है। जिनका पहले हो गया वो हो गया। ठीक है। ये सब बेकार के धंधे हैं। आधो लोगों ने तो ये काम शुरू कर रखा है बिचौलिए बनने का। सेंटर पर आकर ये गंदगी फैलाते हैं। ठीक है। स्वर्ग में झाड़ू मारने से ऊपर की कोई सेवा मुझे नहीं लगता मिलेगी, क्योंकि इधर गंदगी फैलाई है तो उधर गंदगी साफ करोगे। कोई भी है। ठीक है ना। कोई भी है। ये शुक्ला दीदी जी की शादी की बात है, ओके। ठीक है। तो परंतु यह गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जब मित्र संबंधी बहुत आदि तंग करते हैं। ऐसे थोड़ा ही सब कहेंगे कि हम गंधर्वी विवाह करें, और कोई माता अपनी बेटी और बेटे के लिए ये संकल्प सेंटर पे जाके ना करे। इधर मुरली समय सुन रही है, मीठे बच्चे, और इधर एक कुमार बैठा है, रोज आ रहा है, पुरुषार्थी दिख रहा है। हाँ, इसका तो काम तमाम करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ऐसी भी हैं, पता है मुझे। सेंटर पे बैठी हैं और कुमार रोज मुरली आ रहा है, सुबह ही आके एकदम सीधा बैठा है स्ट्रेट। और माता जी की नजर, मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा, बेचारा सीधा सा लगता है, इसको तो मेरी बेटी कब्जे में कर ही लेगी। ठीक है। पहले दिन ही जाकर, अच्छा, ऐसे थोड़ा ही सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह कर ले, वे कभी रह नहीं सकेंगे, पहले ही दिन जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती है। यह तो बड़ी खराब बात है, गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा ने क्लियर, ऐसी माताओं से बाबा बचे। एक दो से दिल लगी लगी तो कह देते हैं गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए बच्चा काम के नहीं है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। जो उनके संबंधी हैं, जैसे माताएं लेके आ जाती है कभी अपने बच्चों को, इस तरीके से आगे चलकर बड़े कायदेसार सभा लगेगी। ऐसे ख्यालात वाले आने नहीं देंगे। देखो कैसे होगा कि ख्यालात जिसके चल रहे उसको ही आने नहीं देंगे बाबा। सोचो, जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। पहले 4 पेज पे लिखो। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, अमित बच्चे, सर्विसेबल बच्चे अर्थात तुम को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। पहले 4 पेज पे लिखो सब लोग। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी है। अच्छी रीति सब पॉइंट धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है। सर्विस, सर्विस ही सर्विस, सब तब ऊंच पद पाएंगे। सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे। जो मनुष्य झट समझ जाएं, यह चित्र आदि भी इंप्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं जो कुछ समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। समझाने वाले को भी तो अकल होनी चाहिए, कैसे समझाना है। ये तो कोई समझने के लिए आया, और बार बार मैं कह रहा हूं ना आपको इतना ही समझो, आगे ऐसे उंगली दिखा के क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं कह रहा हूं ना इतना ही समझो, अभी 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 आप सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, बाद में समझाएंगे। अगर किसी की क्वेरी है तो उसको प्यार से रेक्टिफाई करो, उसको कहो भाई जी आप कोर्स कर लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। लेकिन आप अपने ईगो, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं बता रहा हूं ना, भाई वो सुनने के लिए आया है। ठीक है। अब जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करोगे उसके दिमाग में वो चलता रहेगा। मतलब ठीक से टैकल करना है। चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहे। जिनमें ये ताकत होगी, जिनका ये शक्तिशाली मन होगा कि हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। नहीं आती, मन में ताकत नहीं आती। किसी को कह दो कि तुम 8 में आ सकते हो, तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नेक्स्ट बन सकते हो, ताकत नहीं है, मन गवाही नहीं देता। इस पर निश्चय करो बार बार। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे, रिफ्रेश हुए बाबा से सुना और ये भागे सुनाने के लिए।
सर्विस के लिए हर एक सेंटर पर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिरी में एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाप कहते हैं भूत पूजा है, मेरे तो पैर ही नहीं है इसलिए पूजने भी नहीं है। मैंने तो यह तन लोन लिया है इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण तो यह अंतिम जन्म, श्री कृष्ण का तो यह अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं है क्या चीज है, यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं परम हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? सुप्रीम पतित पावन। कल क्या था? कल की मुरली का नया शब्द, कल की मुरली के दो नए शब्द कौन से थे? जल्दी से बताओ। कल की मुरली के दो नए शब्द। मैं सुप्रीम पतित पावन हूं, लिख लीजिएगा। बाबा का जो टाइटल वाला ग्रुप बनाया हुआ है ना, टाइटल वाला लिस्ट बनाई हुई है, शिव बाबा के टाइटल सुप्रीम परमात्मा और आज की डेट। हाँ, तुम हो सुदर्शन चक्रधारी सेना और तुम्हें बनना है कंप्लीट पावन। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो, ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुम सुना रहे हो। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसे आत्माभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। तो आज इस पर प्रैक्टिकल होमवर्क करने, जितने भी, जैसे बाबा ने कहा ना रूह, मीठे बच्चे बाप तुम रूहों से रूह ध्यान करते हैं, तो रूह की जगह अपना नाम लिख के वो सारे सेंटेंस लिखने हैं, ज्यादा नहीं है, 10-12 ही है। मीठे बच्चे बाप तुम अमित बच्चे से रूह रिहान करते हैं। समझ में आया कैसे करना है? तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों की लाइफ इंश्योरेंस करने। अब दूसरा है, जैसे यहां पर है रूह शब्द आएगा, हाँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तो मीठे बच्चे अमित, रूहानी बाप बैठ तुम रूहानी अमित बच्चे से रूह रिहान करते हैं। समझ में आया कैसे करना है? मुश्किल से 10-15 सेंटेंस है, तो आपको समझ में आएगा बाबा कितना पर्सनली बात करते हैं। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उसे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है, उल्टे खान पान की आदत नहीं। उल्टा खान पान अर्थात बाहर का खाना तो है ही, हबच में खाना, ज्यादा खाना, रसवश खाना, आकर्षण वश खाना, ठीक है ना, छुपा के खाना, चोरी से खाना, ये भी गंदा खान पान है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी चाहिए। बाबा के भंडारे में, मधुबन में आए हो और बाबा के भंडारे में बना है, पर यू आर सीकिंग समथिंग, कहीं से कुछ स्पेशल मिल जाए। कोई भी मधुबन निवासी अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, एक आधे दिन का तो कुछ नहीं होता, वो तो बाबा कहता है भाई आते हो खातिरदारी करो। लेकिन रोज आपको कोई पर्सनली बैठ के स्पेशल खिला रहा है, ये आज मैंने बनाई, ये समझ लो खतरा है, तुरंत दूर हो जाओ वहां से, कोई भी है। वरदान, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। अपने स्वप्नों को इतना ताकतवर बनाना है। और स्वप्नों को ताकतवर बनने की कौन सी ड्रिल बताइए बाबा ने, पता है किसी को? जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता है। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं, एक एक सेकंड एक एक वर्ष के समान है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा है जो बच्चे रोज रात को चार्ट देकर सोते हैं,
ठीक है, तो उनके जो स्वप्न हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, बाबा की हो जाती है। तो वहां पर भी नई टचिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं, फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है, अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए दिन में कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है। नहीं नहीं, अपनी आत्माभिमानी अवस्था बनाने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ करने हैं, ये लिखने का टॉपिक है। कौन कौन से पुरुषार्थ ऐसे हैं जो हमारी आत्माभिमानी अवस्था सहज बन जाए। फिर योग करना है, मैं आत्मा हूं, और सबको 6:30 से 7:30 कहाँ रखना, कहाँ, बाबा की कुटिया में। और बाबा की कुटिया में किधर बैठना है, बाबा के पैरों की साइड। बाबा ऐसे करके लेटे हुए हैं, उस पैरों की साइड आप बैठे हो, और बाबा से बात करना, बाबा मैं कौन सी आत्मा हूं। तो ब्रह्मा बाबा एज अ मदर, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो हर बार में नया रिस्पॉन्स, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम सर्वोच्च पद पाने वाली आत्मा हो, तुम सर्वोच्च तपस्या करने वाली आत्मा हो, तुम सर्वोच्च मधुबन निवासी हो, तुम सर्वोच्च जिम्मेवार आत्मा हो। आज 8 घंटा योग करने की पूरी कोशिश करनी है, एटलीस्ट ऐसा कर सकते हैं जितना भी कल हमारा योग है उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा जरूर ऐड ऑन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल होमवर्क, अपने जो रूह रियान वाले, रूह वाला शब्द है सारे मुरली में से निकालने, और रूह की जगह अपना नाम लिखना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं, तो रूह मीठे बच्चे रूहानी बाप, रूहानी बच्चे यानी कि अमित तुमसे बात कर रहे हैं, तो अपना नाम लिख के वो सारे सेंटेंसेस निकालने हैं, ठीक है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।